ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 और आज हम सुनेंगे नए वर्ष के नए संकल्पना की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। जो मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1989 को सुनाए थे। ड्रामा में यह भी बहुत सुंदर संयोग है कि उस समय जो बाबा ने नए साल की नवीनता क्या धारण करनी है, उन बातों के ऊपर जो बच्चों को इशारा दिया था, वर्तमान समय में वह इशारा हम सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बाबा कहे दुनिया के लोग नव वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम सब बच्चों के लिए ये नया जीवन है, क्योंकि हम नए युग में आ गए। अभी कलयुग पुराना युग छूट गया, हम सब बच्चों के लिए नया युग संगम युग है। तो नए युग से और आगे नई दुनिया में जाना है, तो उसके लिए बाबा कहे क्या नवीनता धारण करेंगे। नई चीज हरेक को बहुत पसंद आती है, नए चीज को ही हमेशा यूज करना चाहते हैं। पुरानी चीज अगर किसी को पसंद आती भी है तो यादगार के लिए रखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। या तो एंटिक पीस म्यूजियम में रखा जाता है। तो बाबा कहे जब हर बच्चे को नवीनता पसंद है तो इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। बाबा ने कहा नवीनता अर्थात विशेषता, और अब समय अनुसार यही विशेषता धारण करनी है, उड़ती कला की स्थिति। और उसके लिए मनसा को बहुत पावरफुल बनाना है। बाबा कहे अब तक वाणी द्वारा सेवा की, लेकिन देखा गया कि वाणी द्वारा सेवा करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और साथ साथ ऊर्जा भी हमारी ज्यादा खर्च होती है, एनर्जी ज्यादा जाती है। लेकिन बाबा कहे अगर मनसा पावरफुल है तो तन मन धन की जो शक्ति लगाते हैं और फिर भी सफलता कम मिलती है, तो ये शिकायत समाप्त हो जाएगी और सफलता बहुत नेचुरल रूप में अनुभव होगी। दूसरा, जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने पर मेहनत करते हैं, अगर मनसा पावरफुल होगी तो अपने नेचर को, अपने संस्कार को बहुत सहज रीति से परिवर्तन कर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे शक्ति समय कम और सफलता अधिक प्राप्त होगी। हर बात में सफलता सहज अनुभव होगी और इसीलिए मन कभी दिल शिकस्त नहीं होगा। हमेशा नेचुरल रीति से उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे और सभी को शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन का जादू सहज दिखा सकेंगे। बाबा कहे हर कोई आज जादू मंत्र देखना चाहते हैं, या ये कहते हैं इनके पास तो कोई जादू मंत्र है। वास्तव में बाबा कहे जादू मंत्र कौन सा है परिवर्तन का। स्वयं को परिवर्तन करो और स्वयं के परिवर्तन से प्रकृति सहित सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यही जादू है। अर्थात जब स्वयं को शक्तिशाली, सशक्त बनाएंगे तो बाबा कहे सब सहज ही परिवर्तन होने लगेगा, मेहनत कम और सफलता अधिक। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का विषय है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी
नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। बाबा कहे जब विश्व नव निर्माण करना है तो आप सभी समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। विश्व नव निर्माण का कार्य जो बाबा कर रहे हैं, नई दुनिया की रचना का कार्य, उसमें बाबा कहे आपके साथ साथ प्रकृति भी सहयोगी बनती और वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। परंतु फिर भी बाबा के बच्चे बाबा के समीप साथी है। कितना रिगार्ड बाबा बच्चों को देते हैं। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? पूछते बाबा। सभी बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। ब्राह्मण बच्चों का कार्य ही है विश्व को नया बनाने के लिए सब जुटे हुए हैं। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। बाबा कहे विश्व को तो नया बनाना ही है, लेकिन विश्व के साथ साथ सब बातें नई हो जाए। मनुष्यात्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। ये सभी बच्चों का लक्ष्य है। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो बच्चों का कार्य क्या है? बाबा कहे तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। जब दुनिया को ही हाहाकार से जय जयकार में परिवर्तन कर देंगे तो इस दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बनाकर रखेंगे, एंटीक पीस को यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। कैसे हैं हम नई दुनिया में? दुनिया के लोग भले पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग में है, लेकिन हमारे लिए नया युग हो गया, संगम युग हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। तो हमारे लिए दुनिया भी नई हो गई, हमारा जीवन भी नया हो गया। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? एक तरफ पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, एक तरफ नई दुनिया को देख रहे हैं। तो बाबा के बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है।
पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? पूछते बाबा, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए या अभी थोड़ा अनुभव करना है? पुरानी दुनिया में कितना दुख, अशांति, परेशानियां हैं, ये तो हर एक ने अनुभव कर लिया। तो बाबा कहे अभी और भी थोड़ा अनुभव करना है क्या? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हो। आज बाबा आए ही है मिलन मनाने के लिए। तो बाबा कहे आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो, इसलिए नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? बाबा कहे जब नया वर्ष मनाते हैं तो कितनी बातों के लिए हम पहुंचे हैं। तो बाबा कहे एक तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? पूछते बाबा, नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना। क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाबा भी महसूस करा रहे हैं। बाबा कहे आप बेहद बाप के बेहद के बच्चे हो, तो सबका सोचना है। क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। तो हमारी जिम्मेवारी का एहसास बाबा करा रहे हैं। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। जब जिम्मेवारी है, बाबा कराने वाला कराएगा, लेकिन फिर भी हमें निमित्त बन के करना तो है। तो उसके लिए अपने आप को पात्र तो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है। अमृत वेले से बाबा के पास कई बार बच्चे जाकर के दृढ़ संकल्प करते हैं कि इस साल हम ये नया करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है, क्या नया संकल्प किया, क्या दृढ़ संकल्प किया, ऐसी कौन सी नवीनता लाई है। मनसा में नवीनता कहां कहां लानी है? तो बाबा कहे मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाए। चारों बातों में क्या नवीनता लाए वो बाबा देख रहे थे। मनसा में, वाणी में, कर्म में, सेवा संपर्क में, चारों ही बातों में क्या नवीनता लाए। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वह अभी मनसा का चार्ट क्या है। ये बाबा ने देखा कि 1 साल में कितना परिवर्तन किया, क्या नया किया। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक किया। मनसा, वाचा, कर्मणा, सेवा, संपर्क, सभी बातों का चार्ट बाबा ने चेक किया कि पहले मनसा कैसी थी 1 साल पहले
अभी क्या नया अपने जीवन में लाया है ना। पहले वाणी कैसी थी, अब क्या है, पहले कर्म कैसे थे, अब क्या है। तो सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता। नया कुछ करना है तो कोई ना कोई विशेषता धारण करनी है। तो नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता क्या है? अब बाबा संकल्प दे रहे हैं कि इस नए वर्ष में हम सभी को क्या करना है। तो मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? क्या सदा उड़ती कला में रहते हैं या बार बार नीचे आ जाते हैं? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात अब जिसने मनसा को उड़ती कला वाली बनाई है तो उनकी क्या विशेषता रहेगी? तो बाबा कहे उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः निकलती रहे। तो ये है उड़ती कला वालों की विशेषता। जिसकी मनसा उड़ती कला में है उसकी विशेषता क्या अंडरलाइन कराई बाबा ने? हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। ये नवीनता मनसा में लानी है। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। तो बाबा कहे जैसे वाणी की सेवा अगर एक दिन भी न मिले तो कैसे खाली अनुभव होता है, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। अर्थात उड़ती कला की विशेषता को धारण करना है। अर्थात सर्व आत्माओं प्रति नेचुरल दुआएं निकलती रहे। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वाचा की सेवा में जो प्लान्स बनाए हैं उसमें अच्छा बाबा कहे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्गीकरण का करेंगे। तो बाबा कहे कितने 1 बाय 1 सेवा के प्लान्स बनाते हैं और अच्छे उमंग से इस सेवा में हर एक आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन क्या कहा होगा बाबा ने? वाचा के साथ साथ मनसा सेवा में भी बिजी रहे। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। इसमें बहुत थोड़े बच्चे हैं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। कोई विघ्न आया, कोई परिस्थिति आई तो बाबा के उस समय तो हर कोई बैठ जाते हैं विशेष मनसा सेवा करने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहे कभी कभी के अभ्यासी तो हो गए हैं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल। तो मनसा और वाणी का दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बनाने के लिए बाबा प्रेरणा दे रहे हैं।
तो बाबा कहे, निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ, बाबा कहे, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। अब क्या क्या फायदा होगा वो बाबा ने बताया है कि मनसा सेवा पावरफुल होगी, नेचुरल होगी, हर समय हर आत्मा के प्रति शुभकामना होगी। तो उससे क्या फायदा होगा? तो बाबा कहे, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। कम बोलने से भी ज्यादा सेवा का रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा कहे, मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक तो लोगों को समझाते एनर्जी कम लगेगी, दूसरा बाबा कहे जो तन मन धन समय लगाते हैं उसमें भी सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने संस्कार परिवर्तन के प्रति, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, संस्कार मिलाने की, सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो अपने नेचर के परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगा। अर्थात छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो विघ्न रूप बनती है वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे जादू हो गया, परिवर्तन हो गया। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसीलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो मंत्र को यूज करो। मंत्र क्या बाबा ने दिया इस साल के लिए? मनसा को शक्तिशाली बनाओ और नेचुरल बनाओ। जितनी मनसा नेचुरल शक्तिशाली होगी उतना रिजल्ट अधिक मिलेगा, सफलता ज्यादा दिखाई देंगी, अपने नेचर को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, संगठन में सबके साथ संस्कार मिलाना सहज हो जाएगा, और छोटी छोटी बातें ऐसी समाप्त हो जाएंगी जैसे कि जादू हो गया ये तो, है ना। तो बाबा कहे जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। ये जादू का मंत्र बाबा ने हम बच्चों को दिया। यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? और क्या बाबा जादू का मंत्र देते हैं? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, अर्थात बैलेंस करो। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, दुआएं देने में बिजी हो जाएगी, शुभ भावना देने में बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, इसलिए मन हलचल में नहीं आएगा, उससे स्वतः किनारा हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा तो कितनी प्राप्ति है।
मनसा को नेचुरल शक्तिशाली बनाने में, शुभ भावना संपन्न, दुआएं संपन्न बनाने में बाबा कहे मन में जो हलचल होती है वो भी समाप्त हो जाएंगे, उससे भी किनारा हो जाएगा। और पुरुषार्थ में जो कभी कभी ढीलापन आता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। मनसा पावरफुल बनाना है। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा। हाँ, ये भी बाबा कहे बहुत सहज हो जाए, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वो हमारे साथ टकराएंगे नहीं, लेकिन दूसरे के संस्कार को दबा देंगे। कौन सी शक्ति? अपनी नेचुरल पावरफुल मनसा की शक्ति, जिसमें शुभ भावना, शुभ कामना होगी और आत्मा के प्रति दुआएं होंगी, तो बाबा कहे उनके संस्कार दब जाएंगे, आपके साथ टकराएंगे नहीं, वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। उनके संस्कारों को भी परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं, 40 तो क्या 1000 के साथ भी रह सकते हैं इस वर्ष में। और बाबा नया संकल्प देता है, तो बहुत पावरफुल जादू मंत्र हम सभी को दिया, मनसा को शक्तिशाली नेचुरल रूप में बनाओ, तो बहुत फायदे हैं। इस वर्ष में चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। बाबा कहे 9 लाख भी जो चाहिए ऐसी वैसी नहीं चाहिए, अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा, तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड कर देते हो, जो हफ्ते में एक दिन आने वाले या प्रोग्राम पर आने वाले, बाबा कहे उसको भी गिनती कर लेते हो, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। अच्छी प्रजा 9 लाख की, वो तो आधी भी नहीं हुई है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। ये क्राइटेरिया है। जो 111 शुरू होगा सतयुग का, उसमें जो पहली प्रजा 9 लाख होंगी, वो भी कैसी होंगी कि जिसने कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, सहयोगी तो है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। तो 111 की प्रजा भी, जो पहले नंबर राजधानी की प्रजा होगी, वो भी बाप के स्नेही होंगे। सहयोगी तो है ये, लेकिन सहयोगी के साथ साथ स्नेही होंगे। समर्पण नहीं हो, भले समर्पण नहीं हो, वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहां तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। पहले नंबर की प्रजा भी 9 लाख भी कम से कम बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा
पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। तो बाबा का स्नेह भी उन्होंने अनुभव किया होना चाहिए, जिससे दिल से उनके निकले मेरा बाबा। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। बहुत सहज बाबा ने सुंदर तरीका बताया कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है ना, तो अभी सेवा कैसे करनी है। मनसा वाचा दोनों की सम्मिलित सेवा, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हैं। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है, जो किया उसके लिए तो बाबा हमेशा शाबाशी देते हैं। तो बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। बाबा तो हमेशा बच्चों को पीठ थपथपाते हैं कि जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएगी। मनसा पावरफुल होने से क्वालिटी की आत्माएं समीप आएगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। क्वालिटी आत्माएं निकलेंगी और उन क्वालिटी को देख करके वो दूसरे को बाबा का बनाने के निमित्त बन जाएंगे। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मनसा को पावरफुल नेचुरल बनाओ, ताकि उनकी बुद्धि को समय अनुसार टच कर सकेंगे। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है। आजकल दुनिया में भी बोलने में तो बहुत लोग बहुत होशियार हैं। तो इसीलिए बाबा कहे क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं, हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, तो मिक्स कर दिया ना दूसरों के साथ हमको भी कि आप लोग भी अच्छे हैं और भी सब बहुत अच्छे हैं। फिर क्या कहते हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे। तो जैसे हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमें वो बल भरने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे। यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, ये अनुभूति होनी चाहिए उनको कि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, यह आशीर्वाद से चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, उन लोगों में भी अभिमान होता है। अपने को बड़ा समझने कारण
समझते हैं इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे, जब अनुभव करेंगे तब समझेंगे यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है। बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। मनसा में क्वालिटी बढ़ाना माना मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना की क्वालिटी बढ़ाओ, तो बाबा कहे तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे प्रारब्ध मिल गया है। तो इसीलिए बाबा कहे डबल सेवा कौन सी है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना देते हुए हम स्व की प्रारब्ध भी प्राप्त कर रहे हैं। तो स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज है कि सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? बाबा कहते मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चूल पर भी है और दिल पर भी है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। तो इसीलिए मधुबन वाले खाली जो निवासी है उसको बाबा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सबकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। वह जहां रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। जहां है बाबा कहे वहां सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी है, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए न कि विदेश से। सुना कितनी गहरी बात बाबा ने कह दी, ब्रह्मा से पैदा हुए हैं न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमारी विदेशी कुमार कहलाओ। बाबा कहे नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में। विदेशी हो नहीं, विदेशी हो नहीं, ये नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। समझा? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, ब्राह्मण बना माना पिछला हिसाब किताब सब समाप्त। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया।
गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं वह कहीं न कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म करना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। पापा कहे सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा। डबल लाइट की स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। कितनी बात सुंदर कही बाबा ने, दुख धाम से ही किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। जनवरी मास के लवलीन स्थिति का अनुभव करने की आज बाबा की श्रीमत है। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। तो ये आज के दिन के लिए अभ्यास है, लवलीन स्थिति में रहना, अर्थात मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति।